हेलो एंड वेलकम टू विक्ट्री स्टडी पॉइंट। वक्त हो चला है आज के टॉप 10 का। अब आपके लिए हमारे पास ये हिंदी में भी मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 1, किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना लॉन्च की? SBI बैंक, HDFC बैंक, PNB बैंक और एक्सिस बैंक। आपका सही उत्तर है HDFC बैंक। आगे शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग रोज़ आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि करंट अफेयर्स से संबंधित होंगे लेकर के आएंगे, जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होंगे। प्लीज़ एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और इनका या तो आप नोट्स बना लें या कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आपको PDF में भी प्रोवाइड करवा देंगे। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। HDFC बैंक CSP SPB के साथ छोटे खुदरा विक्रेताओं के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा लॉन्च करने की घोषणा की है। HDFC बैंक द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य दुकानदारों और व्यापारियों को नकदी की कमी की दूर करने में मदद करना है। इसके साथ इसके बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी जान लेते हैं जो कि इससे ही संबंधित हैं। HDFC बैंक का मुख्यालय कहाँ है? HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। HDFC बैंक के MD और CEO कौन हैं? HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन हैं। HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? HDFC बैंक की टैगलाइन है, हम आपकी दुनिया को समझते हैं। यहाँ आप HDFC बैंक का लोगो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? गिलफॉन बिफ्रोव, मिलगेन मेनेज, निकोल पाशिन्यान या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है निकोल पाशिन्यान। निकोल पाशिन्यान आर्मेनिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आर्मेनिया देश के राष्ट्रपति आर्मेन सर्किसियन ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। 46 साल के पाशिन्यान को पहली बार 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आर्मेनिया के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी जान लेते हैं। आर्मेनिया देश की राजधानी का क्या नाम है? आर्मेनिया की राजधानी का नाम है येरेवान। आर्मेनिया देश की मुद्रा का क्या नाम है? आर्मेनियाई मुद्रा को कहते हैं आर्मेनियाई दरम। प्लीज़ ये दोनों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इनको भी आप नोट कर लें। प्रश्न संख्या 3, किस बैंक में योनो ऐप के लिए सिम बाइंडिंग फीचर लॉन्च किया है? विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ सिम बाइंडिंग फीचर फॉर योनो ऐप? एक्सिस बैंक, PNB बैंक, HDFC बैंक एंड SBI बैंक। तो मैं आपको बता दूं, योनो ऐप SBI का है, इसलिए ये SBI ने किया है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। भारत के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहकों को विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने योनो और योनो लाइट ऐप के लिए सिम बाइंडिंग नामक एक नई और उन्नत सुरक्षा सुविधा लॉन्च की है। इस नए सिम बाइंडिंग फीचर के अंतर्गत योनो और योनो लाइट ऐप केवल उन्हीं डिवाइस पर काम करेंगे जिनके मोबाइल नंबर की सिम बैंक में रजिस्टर्ड है। SBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। SBI के नए अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा बने हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। योनो ऐप के बारे में आप यहाँ पर ये उसका लोगो देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस देश में रहने वाले सभी डॉक्टर्स को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाएगा? इन विच कंट्री ऑल डॉक्टर्स residing in the country will be granted a golden visa? UAE, India, Russia and Afghanistan. The right answer is UAE. Now this is the time to know some additional very important information about that. Federal Authority for आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप में UAE में रहने वाले डॉक्टरों को गोल्डन वीज़ा जारी करने के लिए सुविधा के लिए गोल्डन रेजिडेंसी सर्विस की शुरुआत की है। इन सुविधाओं के तहत डॉक्टर्स और उनकी परिवार को 10 साल का रेजिडेंसी वीज़ा UAE मिलेगा। ICA के
कार्यवाहक महानिदेशक मेजर जनरल सुहेल सईद अल खली यूएई के सभी डॉक्टर्स को उनके परिवार को गोल्डन वीज़ा देंगे। यूएई के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यूएई की राजधानी का नाम आबू धाबी है। यूएई की मुद्रा दिरहम है। यूएई के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं। गोल्डन वीज़ा की एक छवि आप यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5, लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं दिया कपूर, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या बच्चन एंड इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है प्रियंका चोपड़ा। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। लग्जरी ब्रांड बुल्गारी ने भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। प्रियंका चोपड़ा महिला सशक्तिकरण के विविधता और समावेश के विषय पर ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करती नजर आएंगी। बुल्गारी अपने रत्न आभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? Who became the first woman officer to head the Punjab frontier of the border security force? आपके ऑप्शंस हैं शेफाली मन, ट्विंकल सेन, गीता मेनन और सोनाली मिश्रा। सही उत्तर है सोनाली मिश्रा। महत्वपूर्ण बातें। मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी सोनाली मिश्रा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पंजाब फ्रंटियर का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, जो कि अब पाकिस्तान की सीमा से करीब 533 किलोमीटर लंबी अटारी सीमा की सुरक्षा की निगरानी करेगी। ऐसा करने वाली वह पहली महिला आईजी बनी। बीएसएफ के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। बीएसएफ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। बीएसएफ की स्थापना वर्ष 1965 में की गई। आप शेफाली मिश्रा की, सोनाली मिश्रा की कुछ एक तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन किस शहर में लॉन्च की गई? इन विच सिटी इंडियाज लाइटेस्ट मेट्रो ट्रेन वॉज लॉन्च्ड? आपके ऑप्शन हैं गुड़गांव, जयपुर, पुरी एंड पुणे। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पुणे। कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित भारत के सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में लॉन्च की गई। कृपया कर टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड का नाम आप ध्यान रखें। इस मेट्रो का पहला प्रोटोटाइप एक विशेष समारोह के दौरान लॉन्च किया गया था, जिसके तहत इटली से कुल 34 ट्रेनें भारत को भेजी जाएंगी। इस पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ में स्थित एक रेलवे वैगन निर्माता कंपनी है, जो रेलवे के कोच बेली, ब्रिज और खनन उपकरण बनाती है। प्रश्न संख्या 8, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में मार्सेल जैकब्स ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड मार्सेल जैकब्स win in the men's 100 मीटर इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या इनमें से कोई भी नहीं। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल या नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट वन इज स्वर्ण पदक और गोल्ड मेडल। उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में मार्सेल जैकब्स ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला वर्ग के एलेन थॉम्सन हेरा ने टोक्यो ग्रीष्मकालीन खेलों में 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। वहीं इस प्रतियोगिता में अमेरिकी फ्रेड कली ने 9.8 के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ में रजत पदक जीता और कनाडा के आंद्रे डेग्रास ने 2016 के कांस्य पदक जीता। आप उनकी मार्सेल जैकब्स की एक फ़ोटो या तस्वीर यहाँ देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? श्रीनगर, शिलोंग, भुवनेश्वर या बेंगलुरु? सही उत्तर है भुवनेश्वर। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उड़ीसा राज्य का भुवनेश्वर शहर कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर बन गया।
भुवनेश्वर नगर निगम में कुल 55 केंद्रों की मदद से बड़े स्तर पर भुवनेश्वर नगर निगम के साथ मिलकर बड़े स्तर पर कोविड के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू किया था। भुवनेश्वर बीएमसी ने इसके अंतर्गत 31,000 स्वास्थ्यकर्मी के 33,000 फ्रंटलाइन वर्कर और 9 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। अंतिम और 10वां क्वेश्चन, किस देश ने 7वां कॉन्काकैफ गोल्ड कप जीता? विच कंट्री वॉन द 7th कॉन्काकैफ गोल्ड कप? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस एंड कतर। एंड द राइट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 7वां कॉन्काकैफ गोल्ड कप जीता। अमेरिका ने मैक्सिको को 0-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अमेरिकी खिलाड़ी कैलिन एकोस्टा ने अंतिम 3 मिनट में मैक्सिकन गोलकीपर अल्फ्रेडो तलवेरा को क्रॉस करते हुए गोल किया और अपनी जीत फाइनल की। वर्ष 2017 के बाद अमेरिकी टीम का पहला गोल्ड कप खिताब था। इस प्रतिस्पर्धा में टर्नर को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर भी चुना गया है। आप अमेरिका का एक मैप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन थी जो आज के लिए महत्वपूर्ण थी, जो कि मैंने प्रश्नों के रूप में आपके सामने पेश की। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर अपडेट्स के लिए, और डेली इसी प्रकार की वीडियो पाते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।